आज एक नया चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वॉइस। क्या है बाबू? वॉइस। अच्छा, वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे? इसमें ज्यादातर आप लोगों को बताना है, समझ रहे हैं ना, कि वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं। जरा बताइए, वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। वाच्य कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉइस होता है जनरली ये दो प्रकार के होते हैं। जनरली ये कितने प्रकार के? दो। आप याद रखिएगा, वॉइस जो होता है वो किसका होता है? वर्ब का। वॉइस किसका होता है? वर्ब का। वर्ब का ही चेंज होता है एक्टिव और पैसिव। वर्ब होगा तो एक्टिव पैसिव बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? बिना वर्ब का कोई एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। माने वॉइस होगा तो वो उसमें वर्ब जरूर आएगा, और चेंज होगा भी तो क्या चेंज होगा? वर्ब चेंज होगा। अब बताइए, वॉइस कितने टाइप के बाबू? दो टाइप के। एक होता है कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। किससे सूचित करेंगे? ईवी से। एक्टिव वॉइस को सूचित करेंगे ईवी से। और दूसरा कौन सा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को किससे सूचित करेंगे? पीवी से। अब आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है? ऑब्जेक्ट से। ये सब जनरल रूल है। सब क्या है? जनरल रूल। वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे? वाच्य। अब देखिए क्या करें, वॉइस किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है, माने वर्ब का वॉइस होगा। ये बात याद रखना है। किसका वॉइस होगा? वर्ब का ही एक्टिव पैसिव बनेगा। वर्ब नहीं होगा तो एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट से शुरू होगा कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस। और जो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा वो पैसिव वॉइस। या तो सब्जेक्ट कोई काम करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। अर्थात या तो कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है। दो चीज समझना है। जब कर्ता के द्वारा कोई काम होगा, मतलब इसमें बाई लगा रहेगा, उसको कौन सा वॉइस कहेंगे? पैसिव। और जब कोई कार्य स्वयं कर्ता करेगा, यानी वाक्य किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से, तो उसे कौन सा वॉइस कहेंगे? एक्टिव वॉइस। तो आप समझ गए कि वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है दो ऐसे वाक्य जिसका मीनिंग क्या हो? सेम हो, और स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, अलग हो। तो जिसमें मीनिंग सेम होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसी को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में चैप्टर आपका आता है क्या? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एक सेंटेंस दिया है, राम इज बीटिंग। इन वाक्यों को देखिए, कह रहे राम इज बीटिंग। कौन सा टेंस से बताइए? राम इज बीटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी हो जाएगा राम इज बीटिंग, मतलब राम पीट रहा है, यही ना होगा? राम पीट रहा है। और यहाँ पे कह रहा है राम इज बीइंग बीटेन, और बीइंग बीटेन लग गया तो V3 जैसे ही लगेगा ना तो वो पैसिव में टेंस हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? पैसिव में। अब बताइए, राम इज बीटिंग माने राम पीट रहा है, और राम इज बीइंग बीटेन मतलब राम को पीटा जा रहा है। राम को पीटा जा रहा है, यानी किसी के द्वारा राम को क्या किया जा रहा है? पीटा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे समझ, आपको ये समझना है कि जो वॉइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। याद रखिएगा, जो वॉइस होता है इसकी अगर हम प्रकार की बात करें तो दो प्रकार होता है। एक क्या होता है? एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या होता है बताइए? और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है? पैसिव। आप शुरू में पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं, और मात्र 2 क्लास में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। माने वॉइस धरती का कोई ऐसा वॉइस नहीं होगा जो आपसे चेंज नहीं होगा। बस 2 क्लास में आपको ध्यान से समझ लेना है। समझ रहे हैं? ये चैप्टर पढ़ाने में 30 दिन लगता है हमको। कितना दिन लगता है? 30 दिन। 30 दिन का चीज हम आपको मात्र 2 घंटे में पढ़ा देंगे। लेकिन अब आप समझिए कि आपको उतना दौड़ना भी पड़ेगा उसी रफ्तार से। समझ रहे हैं? कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं होगा, एकदम आराम आराम से आपको समझाएंगे। बस यही रहता है ना कि 30 दिन जो पढ़ाया जाता है वो लिख लिख कर पढ़ाया जाता है, आज जो 2 घंटा पढ़ाया जाएगा वो लिखा है, केवल आपको क्या करना है? समझ लेना है। तो टाइम उसमें क्या लगता है? कम लगता है। अब कोई जैसे मान लीजिए 4 पेज आपको लिख करके तब पढ़ना हो, समय ज्यादा लगेगा। और लिखा हुआ चीज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? उसका 1/4 टाइम लगता है। समझ रहे हैं ना? 1/4 बार। तो आप लोग तो लिख लेंगे, लिखना तो आप लोग लिख लेंगे, बस आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे समझिए, एक्टिव वॉइस उस वॉइस को कहेंगे जिसमें काम सब्जेक्ट करता है। काम कौन करता है? सब्जेक्ट। तो जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट करता है तो उसे कौन सा वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अच्छा, कह रहा है कि पैसिव वॉइस उस वॉइस को कहते हैं, पैसिव वॉइस उस वॉइस को कहते हैं जिसपे सब्जेक्ट पर कोई काम होता है। सब्जेक्ट पर कोई काम होता है, यानी किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। कह रहा है ये वर्ब का ही पैसिव होगा। आप याद रखिए, एक्टिव पैसिव किसका होगा?
वर्ब। अगर वर्ब होगा तो एक्टिव पैसिव बनेगा, वर्ब नहीं होगा तो एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा। कोई दिक्कत आपको? तो आप ये समझ गए कि वॉइस कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब पहला जो आपका एक्टिव पैसिव जो बनता है ना, पहला जो एक्टिव पैसिव बनता है वो टेंस का बनता है। पहला एक्टिव पैसिव किसका बनता है? टेंस का। अब बताइए टेंस कितने होते हैं? टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब प्रत्येक टेंस के कितने भेज? 4। कुल टेंस की संख्या कितना होता है? 12। तो टेंस जो होता है ना, पहले टेंस का पैसिव बनता है। किसका पैसिव बनता है? टेंस। टेंस में कितना होता है? 12। अब यहाँ पे आप देखिएगा पहला टेंस कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब का ही एक्टिव पैसिव बनेगा, वर्ब का ही एक्टिव पैसिव बनेगा। ये जो आपको दिया है ना EJMR प्लस V3, ये पैसिव का रूल है। किसका रूल है? पैसिव का। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक्टिव दिया हुआ है और एक यहाँ पे क्या दिया है? पैसिव दिया है। यहाँ पे बताइए हेल्प्स वर्ब का कौन सा फॉर्म? हेल्प्स वर्ब का है V5। तब V1 और V5 आएगा किसमें? एक्टिव वॉइस में। और जब V1 और V5 एक्टिव में आएगा तो इसको पैसिव में जब चेंज कीजिएगा तो इसको चेंज कर देना है EJMR प्लस किसमें? V3 में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये काम सब में करना है। बताइए यहाँ पे आप देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा इसको और बड़ा कर, दिख रहा है ना? हाँ चलिए बताइए ये क्या है? EJMR प्लस V3। साफ दिख रहा है आप लोगों को? EJMR प्लस V3। देखिए एक्टिव में आएगा क्या? V1 और V5। एक्टिव में क्या आएगा? V1 और V5। तो बताइए सही दिख रहा है ना उसमें? हाँ सही दिख रहा है? अच्छा दिख रहा था ना वो। चलिए यहाँ पे देखिए V1 और V5 पैसिव में जब लगेगा ना तो इसमें होगा EJMR प्लस V3 है बाबू। EJMR प्लस क्या होगा? V3। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर V1 और V5 होगा तो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव। EJMR प्लस V3 होगा तो क्या होगा? इस दोनों का, इसका भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका भी टेंस प्रेजेंट है। अंतर सिर्फ यही है, अंतर सिर्फ यही है कि ये पैसिव में है और ये एक्टिव। अब पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? जो लास्ट में यहाँ पे क्या है? मी है। यहाँ पे क्या है? यू है। यू है। यहाँ पे क्या है? हिम है। यहाँ पे क्या? बिहार नहीं, यहाँ पे हिंदी है। और यहाँ पे क्या है? गुड न्यूज है। क्या है? गुड। इन सबको पहले लिखना है। तो बताइए ये क्या है? सब ऑब्जेक्ट है और ये सब क्या है? वर्ब है और ये सब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से कोई चीज शुरू होगा तो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव है। और जब इसको आप पैसिव में बदलिएगा तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। तो बताइए मी है तो क्या होगा? आई। यू है तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है ना। हिम है तो क्या होगा? ही। हिंदी है तो हिंदी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? गुड न्यूज। नाउन है तो नाउन सेम हो जाएगा। अब आपको देखना है कि किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ इज लगेगा। इसका प्रयोग करना है इज एम आर का। तो बताइए आई के साथ एम, यू के साथ आर लगेगा। अब बताइए ही के साथ इज, हिंदी के साथ हिंदी कितना सब्जेक्ट का ना? एक, तो इज लगेगा ना। न्यूज जो होता है ना, ये चीज आपको बताए थे जब आपको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि न्यूज जो होता है, मैथमेटिक्स जो होता है, सिविक्स जो होता है, फिजिक्स जो होता है, ये सब सिंगुलर होता है ना। तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? इज की आर। यहाँ पे देखिए इज लगा है। क्या लगा है? इज। और सब में V3 लगाना है। तब बताइए हेल्प का V3 क्या होगा? हेल्प होगा। और टीच का V3 टॉट। रेस्पेक्ट का स्पीक का स्पोकन। और एक्सपेक्ट का होता है एक्सपेक्टेड। दो का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है, आप याद रखिएगा। एक पीपल वर्ड का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है और एक वी का ऑब्जेक्ट ऑस, इसका प्रयोग पैसिव में नहीं होता है। जब ये नहीं लगेगा तो इसके साथ बाई का प्रयोग भी नहीं होता है। तब बाई से इन वर्ड्स को हम लोग कभी नहीं जोड़ते हैं। किसको किसको? पीपुल के और ऑस को। बाकी में सब में बाई लगेगा। सब में बाई लगा है। हेल्प के V3 के बाद सब में क्या लगेगा? सब में क्या लगेगा? बोलो। सब में क्या लगेगा? बाई लगेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। सब्जेक्ट को किस में बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। तो बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी। वी का ऑब्जेक्ट ऑस। बाबू बताइए यू का ऑब्जेक्ट यू। इट का ऑब्जेक्ट इट। ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। जब भी एक्टिव पैसिव हम लोग बनाते हैं तो लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। ऑस को लिखेंगे तो वी। हिम को लिखेंगे तो ही। तो देखिए यहाँ पे मी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। तो ये आपका हो गया किस टेंस का पैसिव? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक टेंस आपका खत्म हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ये आप लोग पढ़े भी हैं।
जनरल रूल्स हम आपको 15 पढ़ा दिए थे, हम लोग मेन बात करना है स्पेशल रूल, लेकिन इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए अब यहाँ पे समझिए दूसरा नियम क्या कह रहा है। अब इसमें याद रखना है कि जहां भी आपको V4 दिखेगा, क्या दिखेगा बाबू? यहाँ पे V4 क्या है बताइए? ईटिंग, यहाँ पे सिंगिंग, यहाँ पे रिपेयरिंग, इसमें हेल्पिंग, इसमें डिस्कसिंग, है ना? तो जहां भी V4 दिखेगा ना बस उसमें बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है? बीइंग। सब में देखिए क्या लगा है? बीइंग। इज एम आर के बाद क्या लगा देना है? बीइंग। हो जाएगा क्या? पैसिव। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताइए क्या है? ए मैंगो। तो नाउन जो रहेगा ना उसको सेम लिख देना है। तो इसका स्टार्टिंग किससे हो जाएगा? ए मैंगो। ए मैंगो के साथ एम लगेगा कि ई लगेगा कि आर लगेगा? ये किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है? पैसिव। जो भी यहाँ पे दिया है पैसिव फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव में आपको मिलेगा इज एम आर प्लस V4। क्या मिलेगा बाबू? इज एम आर प्लस क्या मिलेगा? V4। आप पैसिव में जब चेंज कीजिएगा ना तो इज एम आर तो लगाना ही है, इज एम आर के साथ इसमें क्या लगा देना है? बीइंग। अच्छा बीइंग आप देखिएगा इसमें ING लगा है ना? क्या लगा है? ING। तो जिसमें ING रहता है उसी को ना V4 कहते हैं। ING रहता है उसी को V4 कहते हैं। तो बताइए आपको बीइंग का प्रयोग कहाँ करना है? बीइंग का प्रयोग कहाँ करना है बताइए? जहां जहां आपको V4 दिखेगा वहां आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। और जहां जहां V3 दिखेगा वहां वहां आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। समझ? ये चीज आपको अगर समझ में आ गया तो ऑप्शन देखते ही आप उसको टिक कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या है बाबू? ING है तो आपको क्या देख लेना है? ING है तो क्या देख लेना है? बीइंग देख लेना है। सब में बीइंग लगा है कि नहीं लगा? अगर आपसे पूछा जाएगा कि बीइंग का प्रयोग किसका पैसिव बनाने के लिए किया जाता है तो आप बोल देंगे प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस का। प्रत्येक कंटिन्यूअस, चाहे हाँ प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस, बाहर चलिए, प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रत्येक कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग लगता है और प्रत्येक परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन लगता है। परफेक्ट में क्या लगेगा? बीन। और कंटिन्यूअस में बीइंग। ये कौन सा टेंस है? तो इसमें क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट बताइए? मी। बताइए दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। कहीं कहीं ये बाय देम यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया है ना, इसका मतलब इसका प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए बाय देम का प्रयोग नहीं दिया। ही का ऑब्जेक्ट बताइए? ही का ऑब्जेक्ट हिम। और दे का यहाँ पे देखिए बाय देम नहीं ना दिया है, तो देम और अस आप याद रखिएगा, देम अस पीपल, देम अस और क्या? पीपल। इसका प्रयोग पैसिव में नहीं होता है। देखिए करता है पहले स्टार्टिंग रहता है ना तो उसमें कर देता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो जैसे जैसे आगे नियम पढ़िएगा ना वैसे वैसे उसमें पीछे वाला नियम कुछ रिपीट होते जाएगा। नहीं करेंगे। अस का प्रयोग और देम का प्रयोग, पीपल का प्रयोग, पब्लिक का प्रयोग, डॉक्टर का प्रयोग, टीचर का प्रयोग, वन का प्रयोग, समवन, समबडी, इन सब का प्रयोग पैसिव में नहीं होता। आगे इसमें नियम पढ़ना है, ठीक है? आगे नियम पढ़ना है। अभी हम लोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस देख रहे हैं, आगे बहुत सारा नियम आपको अभी पढ़ना है। इसमें आपको 30 नियम पढ़ना है। सुनिए 30 नियम पढ़ना है। कितना? 30 में से 2 आपका समाप्त हो गया है, 2 समाप्त हो गया। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? एक में V1 V5 रहेगा तो इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V4 रहेगा तो V4 में क्या देखना है आपको? बीइंग। बीइंग रहेगा तो कंटिन्यूअस का पैसिव होता है, ठीक है? वो ऑप्शन में आपको दे देगा, 4 ऑप्शन देगा जिसमें एक में बीइंग लगाएगा बाकी में नहीं लगाएगा। समझ रहे हैं? तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यही क्या है? सही। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा क्या है बताइए? तीसरा टेंस का नाम बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप देखिए इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रत्येक कंटिन्यूअस में V4 लगेगा और प्रत्येक परफेक्ट में V3 लगेगा। बताइए क्या है? परफेक्ट। तो परफेक्ट में आपको बीन लगेगा। परफेक्ट में क्या लगेगा? V3 तो सब में लगता है, वो कोई भी टेंस हो V3 के बिना नहीं आ सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज देख लेना है कि हैज हैव लगेगा। तो देखिए इसमें हैज हैव लगा है ना, तो जब हैज हैव प्लस V3 होगा, हैज हैव प्लस क्या होगा? V3 होगा तो कौन सा वॉइस होगा? ये एक्टिव वॉइस होगा। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तब बीन लग जाएगा। हैज हैव तो लगेगा ही, क्या लग जाएगा इसमें? बीन। अब V3 तो सब में लगता है, V3 तो आपका मेन वर्ब है तो V3 सब में लगेगा, चाहे कोई भी टेंस हो V3 आपको लगेगा। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। वर्क सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैज। और जहां हैज और हैव देखिएगा ना, हैज और क्या देखिएगा? हैव देखिएगा। हैज हैव जहां दिखा उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है? बीन लगा देना है। बिना बीन का बनेगा ही नहीं, बिना बीन का नहीं बन सकता। तो बीन किस में लगता है?
परफेक्ट टेंस में। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में करना है, V3 सब में लगाना है, बाई सब में लगाना है। बाई किसके किसके साथ नहीं लगेगा, अस के साथ, देम के साथ, पीपल के साथ, पब्लिक के साथ, डॉक्टर के साथ, टीचर के साथ, वन और बॉडी से जुड़ने वाले जितने भी आपके वर्ड्स हैं, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इन सब में नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे समवन दिया है ना, अब इसमें बाई आपको नहीं मिलेगा। देखिए कहीं बाई दिखा है इसमें, नहीं दिखा। तो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इसमें देखिए नो वन दिया है ना, यहाँ में नो वन दिया है ना, तो देखिए इसमें नो वन कहीं है, इसमें कहीं नो वन नहीं है, नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो पैसिव भी अफर्मेटिव होगा, लेकिन जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो इसका पैसिव भी क्या बनेगा, पैसिव भी क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। आप ये देखिए इसमें नॉट लगा है, क्या लगा है, नॉट। इसमें नॉट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे नो लगा है और नो का ही जुड़वा भाई क्या है, नॉट है कि नहीं। नो नॉट दोनों का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। तो इसमें नो लगा है और इसमें नॉट लगा, तो उधर निगेटिव होगा तो इधर भी निगेटिव बनेगा। ये अफर्मेटिव होगा तो ये भी अफर्मेटिव। एक्टिव अफर्मेटिव तो पैसिव अफर्मेटिव, एक्टिव निगेटिव तो पैसिव नेगेटिव। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम 3 टेंस पढ़ाए आपको, कितना टेंस, 3। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस और एक प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में V1 V5 लगेगा, पैसिव में EJMR प्लस V3, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा नियम कंटीन्यूअस था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बीइंग देख लेना है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या देख लेना है, बीन देख लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में क्या देखना है, बीन देख लेना है। हैज हैव तो लगेगा ही इसमें, एक्टिव और पैसिव दोनों में हैज हैव लगेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे समझ बाबू, देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस का जनरली पैसिव नहीं बनता है। सुनो बाबू, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ए देखो यहाँ पे बाबू, परफेक्ट कंटीन्यूअस का जनरली पैसिव नहीं बनता। ये नोट आपको पढ़ना है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का जनरली पैसिव नहीं बनता। देखिए कह रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का प्रयोग अनकॉमन है। अनकॉमन माने इसका प्रयोग ज्यादा नहीं होता, तो ये मान लिया जाता है कि इसका नो पैसिव होता है, इसका नो पैसिव। लेकिन आप चाहें बनाना, अगर कुछ सेंटेंस का पैसिव बन जाता है, जैसे देखिए दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, इसका पैसिव बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। आप बताइए परफेक्ट में क्या लगता है, बीन लगता है, कंटीन्यूअस में क्या लगता है, बीइंग, दोनों लगा देना है, काम खत्म। बीन और बीइंग लगा देंगे, पैसिव बन जाएगा। परफेक्ट में बीन है, कंटीन्यूअस में बीइंग। तो देखिए यहाँ बीन लग गया, बीइंग लग गया, V3 तो लगता ही है। अब बाय देम का प्रयोग नहीं होता, बाय देम का प्रयोग होगा नहीं होगा। फॉर ईयर्स है तो फॉर ईयर्स लिख देंगे, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो इसका पैसिव जनरली नहीं होता है, किसका, चौथा का। तो 4 नंबर पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी का, इसी का जब पास्ट में जाइएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर में जाइएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो 3 को ये हट जाता है और एक फ्यूचर में कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। फ्यूचर में किसका, कंटीन्यूअस का। तो आप बताइए टोटल टेंस कितना होता है, 12। अब 12 में से 4 का नहीं बनता है तो कितने का बन जाएगा, 8 का। लेकिन इन 4 का भी अगर आप बनाना चाहें तो तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको क्या लगा देना है, बीन और बीइंग। और जब परफेक्ट हट जाएगा, जब परफेक्ट मान लीजिए हट गया तो बचा क्या, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में क्या लग जाता है, बीइंग लग। तब फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी आप पैसिव बनाना चाहें तो शैल बी, विल बी आप प्लस बीइंग जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। तो 12 टेंस आपका खत्म हो गया। कितना टेंस खत्म हो गया, 12। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, 12 टेंस का हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ, क्या दिया है, एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज कितना, 55। चलिए पैसिव बताइए क्या होगा, आई ईट ए मैंगो, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। बताइए आई एम ईटिंग मैंगोज, यहाँ मैंगोज दिया, यहाँ मैंगोज दिया, तो ये मैंगोज है तो आर लग जाएगा, मैंगोज आर ईटन बाय मी। यहाँ पे यू आर लव्ड बाय मी, आई एम लव्ड बाय यू, हो जाएगा। ही टीचेज हर, तो हर है तो सी के साथ इज, टीच का भी 3, टॉट बाय हिम, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सब इंडेफिनिट में दिया हुआ है, ये सब किस में दिया है, इंडेफिनिट। यहाँ 12 नंबर से टेंस चेंज हो गया, 12 नंबर से चेंज है। देखिए यहाँ पे एम ईटिंग दे दिया तो कंटिन्यूअस हो गया, तो बताइए क्या होगा, ये मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, क्या हो जाएगा, यू आर बीइंग हेल्प बाय देम, तो बाय देम का प्रयोग आपको नहीं करना है। यहाँ पे बताइए क्या होगा, दिस इज बीइंग डन बाय यू, ए कार इज बीइंग ड्राइवन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन होता है, ड्राइवन बाय हिम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग, ठीक है, प्लेड बाय द बॉयज, बन जाएगा। और परफेक्ट कंटीन्यूअस जब आइएगा तो यहाँ से आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस मिल जाएगा, कहाँ से, 22 से। यहाँ पे बताइए जैसे दिया है ना, आई एम लर्निंग इट, तो क्या होगा,
इट इज बीइंग लर्नड होता है, LEARNT हो जाएगा, ठीक है, और बाई मी हो जाएगा। मोहन इज हेल्पिंग हर, बताइए क्या होगा, मोहन इज हेल्पिंग, शी इज बीइंग क्या हो जाएगा, हेल्प बाई मोहन, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इंडेफिनिट में V1 V5 आएगा एक्टिव में, और पैसिव में EJMR प्लस V3। आप जब आपको V4 दिखेगा तो बीइंग लगा देना है, आप V3 दिखेगा तो बीइंग लगा देना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया कि ही हैज ईटेन ए मैंगो, चलिए इसका पैसिव बनाइए, अ मैंगो हैज बीन ईटेन बाई हिम। बताइए यहाँ पे ईटेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, किल्ड क्या है, थर्ड फॉर्म, हेल्प क्या है, थर्ड फॉर्म। जहां थर्ड फॉर्म रहेगा वहां पैसिव में क्या लगाना है, बीन, पैसिव में क्या लगाना है, बीन। हैज है तो दिया ही है, इसमें हैज है तो दिया ही है, क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। तो ये सब उसी का दिया हुआ, ये प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, किसका है, तो प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अब आपको पास्ट टेंस देखना है, क्या देखना है, पास्ट टेंस। चलिए अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक नोट जानना है। नोट में क्या जानना है कि जैसे देखिए किस किस वर्ड का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है। तो देखिए ये जो भी वर्ड है इसका प्रयोग पैसिव में नहीं होता है। जैसे देखिए क्या दिया है, पीपल, यहाँ पे क्या दिया, ही। अब ही का प्रयोग क्यों नहीं होगा, तो देखिए ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज। तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया रहेगा, जैसे आई का माई दिया हो, वी का क्या दिया हो, आवर दिया हो, यू का क्या दिया हो, योर दिया हो, तो इनका प्रयोग हम बाई से नहीं करते हैं। अगर यही हीज यहाँ नहीं रहता ना तो बाई हिम हो जाता। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जैसे आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हीज। तो जब ये सब आएगा तो इसका मतलब इसी का ना, ये इसी कैटेगरी का है ना ये, तो इसका प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए पीपुल है, पीपल है ना, तो बताइए क्या यहाँ बाई पीपल लगा हुआ है, बाई पीपल का प्रयोग होगा, नहीं होगा, बाई पीपल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे वन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे वी है तो अस का प्रयोग नहीं होगा। देखिए कहीं अस दिया है इसमें, यहाँ पे कहीं देखिए वन दिया है, पैसिव में नहीं ना दिया है। यहाँ पे पैसिव में देखिए यहाँ पे दे का देम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं किया जाता है, जनरली नहीं किया जाता है, समझ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा दिस बॉय दिया, यहाँ पे क्या दिया, द प्राइज, तो ये तो नाउन है, क्या दिया है, नाउन। नाउन रहेगा तो उसको तो सेम लिख देंगे, नाउन को सेम लिख देंगे। बाकी पीपल, पब्लिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, इस सब का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं, इन सब का प्रयोग पैसिव में नहीं होता। किसका किसका बताइए, साइंटिस्ट का प्रयोग होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइंटिस्ट दिया है ना, साइंटिस्ट का प्रयोग भी पैसिव में नहीं होता है, दे का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे देखिए नो वन दिया है ना, जैसे दिया है कि नो वन हैज एवर बीटन हिम एट टेनिस, तो ही में है तो क्या होगा, ही, और नो वन कहीं दिख रहा है इसमें आपको, तो नो वन का प्रयोग, एनी वन का प्रयोग, माने जहां भी आपको वन दिख जाएगा, क्या दिखेगा, वन और क्या दिख जाएगा, बॉडी। बोलो कौन कौन, वन और बॉडी। वन बॉडी जहां दिखेगा, समवन समबडी, नो वन नो बॉडी, इनका प्रयोग पैसिव में होगा कि नहीं होगा, इनका प्रयोग पैसिव में नहीं होगा। ये था आपका प्रेजेंट टेंस, क्या था, प्रेजेंट। अब बताइए प्रेजेंट टेंस के बाद जो दूसरा टेंस होता है वो पास्ट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के बाद दूसरा टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस। अब यहाँ पे समझ, पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस के बाद दूसरा टेंस होगा पास्ट टेंस। ये है आपका एक्टिव वॉइस, क्या है बाबू, एक्टिव वॉइस। और ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। जहां भी आपको एक्टिव में अगर V2 दिखेगा, क्या दिखेगा, V2, तो पैसिव में आपको वाज वेयर प्लस V3 यूज करना है। क्या यूज करना है, वाज वेयर प्लस क्या यूज करना है, V3। और इस टेंस का जो नाम होगा ना, इस टेंस का जो नाम होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा जरा बताइए हमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत, अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। बस वही काम करना है। जहां पे आप V2 देखेंगे वाज वेयर लगाएंगे, आप V1 और V5 दिखेंगे तो EJMR लगाएंगे। बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिम है, क्या है, हिम, तो हिम है तो किस में चेंज करेंगे, ही। अब आपको यूज करना है क्या, वाज और वेयर, तो ही के साथ वाज। अरेस्ट का V3 लिख देना है, अरेस्टेड। किसका प्रयोग, यहाँ पे देखिए पुलिस दिया हुआ है, इसका प्रयोग पैसिव में नहीं होगा। किसका किसका, पीपुल का प्रयोग, पब्लिक का प्रयोग, पुलिस का प्रयोग। पीपी याद रखिएगा, PPP। पीपी मतलब क्या, पीपुल, पब्लिक और पुलिस। डॉक्टर का भी नहीं होगा, ये तो याद रखना है, मतलब ये तो ट्रिक हो गया ना। पीपुल, पब्लिक और पुलिस। डॉक्टर नहीं होगा, साइंटिस्ट नहीं होगा, समवन समबडी नहीं होगा, समवन और समबडी। जैसे देखिए यहाँ समवन दिया है ना, तो देखिए कहीं यहाँ पे बाई समवन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो समवन नहीं लगेगा, देम नहीं लगेगा, अस
नहीं लगेगा, पीपुल पब्लिक डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं लगेगा, पेरेंट्स नहीं लगेगा, टीचर नहीं लगेगा। ये कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, ये 15-20 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, बाकी जो आएगा वो लग जाएगा। तो बताइए पीपुल लगेगा नहीं लगेगा, समवन लगेगा किसके साथ, बाई के साथ नहीं, बाकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। यहाँ पे बताइए क्या है, माई पेन, तो यहाँ पे माई पेन लिख दीजिए। बंदे पेन सिंगुलर है तो इसके साथ वाज की वेयर, वाज। स्टील का V2 स्टोल होता है, स्टोलन V3 होता है। स्टोलन क्या होता है, स्टोलन V3, स्टील माने चोरी करना, स्टोल V2, स्टोलन V3। तो बताइए माई पेन के साथ क्या लगेगा, वाज, स्टोलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा। द प्यून ओपन द गेट, यहाँ पे देखिए द गेट वाज ओपन बाय द, क्या हो जाएगा, पेन। ही रोट द लेटर्स, यहाँ पे लेटर्स दिया हुआ है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताइए लेटर्स प्लूरल है तो वाज की वेयर, क्या लगेगा, वेयर, और क्या हो जाएगा, रिटेन बाय हिम हो जाएगा। सी बीट यू, बीट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यू के साथ क्या लगेगा, वेयर, वेयर लगेगा, बीटेन बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। यहाँ पे देखिए द लेटर है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो द लेटर वाज ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब है, तो वह एडवर्ब जो होता है जनरली मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, समझ रहे हैं ना, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आप देखिएगा ब्यूटीफुली बस लिख लेना है मेन वर्ब के पहले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हिम, बाय हिम का प्रयोग आप यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे होगा बाय हिम का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बताइए पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, एक्टिव में V2, तो पैसिव में वाज वेयर प्लस V3। अब इसके बाद बताइए कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या देखना है, बीइंग देख लेना है, कंटिन्यूअस में क्या देखना है, बीइंग। अब परफेक्ट में क्या देखना है, परफेक्ट में बीन। अच्छा इसमें देखिए जैसे दिया है ना, आई हैड रिटेन द लेटर, तो पैसिव बताइए क्या होगा, द लेटर हैड। इसमें बताइए बीन क्यों लगा है, जहां V3 देखेंगे, जहां क्या देखेंगे, बताइए जहां क्या देखेंगे, V3, जहां भी आपको V3 दिखेगा ना तो V3 के साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। एक और बात याद रखिएगा, टू हैव फॉर्म्स जहां रहेगा, क्या रहेगा, टू हैव फॉर्म्स, समझ रहे हैं ना, टू हैव फॉर्म्स मतलब क्या, हैज, हैव और हैड। जब ये आपको दिखेगा तो पैसिव में इसमें क्या जोड़ना है, बीन, अब बीन प्लस क्या, V3। तो जब एक्टिव में रहेगा हैज, हैव, हैड प्लस V3, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज, हैव, हैड, बीन प्लस V3। बात समझ में आया। प्रत्येक परफेक्ट टेंस में बीन लगेगा, प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगेगा। बात समझ में आया। ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। ये आपको जहां नोट दिखा समझिए उसका पैसिव नहीं बनेगा। ये नोट लास्ट में आपको दिखेगा। जैसे प्रेजेंट का लास्ट क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरह पास्ट का लास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या दे दिया, नोट। ये अनकॉमन होता है, इसका पैसिव नहीं बनता है। तो 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसका पैसिव आप चाहे तो बना सकते हैं। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं हम लोग। बताइए यहाँ हेल्प्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 3 में हेल्पिंग वर्ब आता है बाबू, मेन वर्ब 3 जब होगा ना तो इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। V2 बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है। V2 जो होता है ना इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ये सिंगल होता है, अनमैरिड होता है। V2 क्या होता है, अनमैरिड होता है, मतलब ये सिंगल है। ये क्या है, सिंगल। ये शादीशुदा है, ये क्या है, ये डबल है। इसमें जब भी वर्ब आएगा तो कितना वर्ब आएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए इसमें सब डबल आ जाएगा, सब डबल हो जाएगा। तो जब डबल हो जाएगा तो V3 हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V3। तो बताइए ये तो हो जाएगा यू के साथ क्या हुआ, संजना बोलो, यू के साथ वेयर, वेयर लगेगा ना, क्योंकि ये V2 है। तो V2 में क्या लगता है, वाज वेयर लगेगा ना, तो यू वेयर हेल्प बाई मी हो जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या होगा, आई वाज हेल्प बाई यू हो जाएगा। यहाँ पे बताइए आई वाज लव्ड बाई हर हो जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या होगा, सी वाज लव्ड बाई मी। ये कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस। देखिए ING लगा है तो इसमें सब में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। चलिए पैसिव बताइए, द कार वाज बीइंग क्लीन्ड बाई माई सन। यहाँ पे बताइए क्या होगा, ट्रीज वेयर बीइंग कट बाई देम, बाई देम का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, द मैच वाज बीइंग प्लेड, बाई अस का प्रयोग नहीं होगा। नोबडी लगेगा, नहीं। द आंसर, द क्वेश्चन वाज नॉट लगेगा, क्यों नॉट लगेगा, नोबडी है, नेगेटिव वर्ड है। जहां भी आपको नो वन दिखेगा, नॉन दिखेगा, नो वन दिखेगा और नोबडी दिखेगा, तो ये सब समझ लीजिए इसमें एक छुपा रुस्तम नो होता है। और जहां नो आएगा वहां क्या आएगा, नॉट आएगा। किस में, पैसिव में। हाँ
बोलो, ये समझ में आ गया? कितना हो गया? 4 4 8 हो गया। अब हम लोग 9 नंबर देखें। 9 नंबर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि केवल हम बोल रहे हैं? बोलिए। थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि अब ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं इसलिए थोड़ा फास्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आप एडवांस रूल में जाएंगे, नहीं पढ़े हैं, तो उसको हम लोग एकदम हलवा की तरह, बाबू भैया की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए 9 नंबर। 9 नंबर में आपको क्या याद रखना है? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा सेल या व्हील। सेल या व्हील प्लस क्या मिलेगा? V1। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बस बी लगा देना है। पैसिव वॉइस में क्या लगा देना है? बी। सेल बी, विल बी प्लस V3। जहां भी आपको सेल और विल दिखेगा ना, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं कि नहीं? बोलिए। सेल विल को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं? बोलिए ना। तो जहां भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ V1 दिखेगा, वहां आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी लगा देना है। अब पैसिव है तो क्या लगा देना है? V3। तो ये पैसिव हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव। क्या एक्टिव में बताइए, क्या एक्टिव में V3 लगता है? पैसिव में क्या लगता है? V3। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। यू के साथ क्या होगा? विल बी। हेल्प का V3, बाई आई का ऑब्जेक्ट मी, मी है तो क्या होगा? आई, आई के साथ सेल बी, टीच का V3 टॉट, बाई और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। क्या पीपल का प्रयोग होगा? बताइए। अस का प्रयोग होगा? अस का प्रयोग नहीं होगा। नो वन का प्रयोग नहीं होगा। देम का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या देम लगा है? बताइए। देम लगा है? नहीं। नो वन लगा है? नहीं। अस लगा है? नहीं। पैसिव चेंज कीजिए। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इट। इट के साथ क्या लगेगा? विल बी। फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट का V3 फॉरगोटेन होता है, ठीक है। डिस्कस का V3 बताइए, डिस्कस्ड हो जाएगा। और विल के साथ क्या लगाना है? बी। जितना भी सेल विल जहां दिखेगा ना, बी लगेगा। देखिए इसमें बी लगा है, सब में क्या लगा है? बी। बिना बी का पैसिव नहीं बनेगा, बिना बी का पैसिव नहीं बने। अच्छा इसमें नॉट क्यों लगा है? नो वन है, तो नो वन आपका कौन सा वर्ड हो गया? नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड में क्या लगता है? नॉट लगता है। अब बी तो सब जगह लगेगा, V3 सब जगह लगेगा। अब इसका देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको नोट दिखेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा? नोट। नोट दिखेगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ देखिए नोट आ गया तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको बीन लगा लेना है। सेल हैव बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, सेल हैव बीन, विल हैव बीन। इसमें बीन लगेगा। क्यों बीन लगेगा? क्योंकि परफेक्ट टेंस में V3 लगता है और V3 लगेगा तो क्या लग जाएगा? बीन। अब पैसिव बनाइए, बताइए क्या है? द बुक। विल होगा कि सेल होगा? विल। विल के बाद क्या लगाना है? हैव। हैव के बाद बीन। राइट का, रिटेन का V3। परफेक्ट में, एक्टिव में भी V3 होता है और पैसिव में भी। तो देखिए जो होगा ना, रिटेन है तो रिटेन होगा, डॉन होगा तो डॉन होगा, यहाँ इन्फॉर्म्ड है तो इन्फॉर्म्ड होगा, क्योंकि ये एक्टिव में भी V3 लगता है और पैसिव में भी V3 लगता है। कौन नंबर हो गया? ये क्या हो गया? 11 नंबर। लास्ट का पैसिव होगा? लास्ट का पैसिव नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपको नोट दे दिया, कह रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस का पैसिव वॉइस में प्रयोग प्रायः नहीं होता है। प्रायः नहीं होता है माने नहीं होता है, नहीं होता है मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर भी जरूरत वश करना पड़े तो ऊपर गए बताए गए नियम के रीति से आप उसको बदल सकते हैं। क्या करेंगे? परफेक्ट में बीन लगेगा और कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा, दोनों को जोड़ देंगे, बीन प्लस बीइंग, अब V3 लगा देंगे, खत्म हो गया। अब ये देखिए 13 नंबर, 12 में टेंस खत्म हो गया। बताइए कंटिन्यूअस में क्या देखना है? बीइंग। अब परफेक्ट में बीइंग। अब V2 होगा तो वाज वेयर प्लस V3, V1 V5 होगा तो बाकी जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लगा देंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बाई किसके किसके साथ नहीं लगेगा? पीपुल, पब्लिक। आप समझिए कि शॉर्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है, शॉर्ट का बात अगर आपको याद नहीं रहेगा, लॉन्ग का बात तो ऐसे ही नहीं याद रहेगा, माने एकदम उसको मिनिमाइज करके हम आपको बता रहे हैं। इतना शब्द जब आपके पास स्टोर नहीं हो पाएगा तो पूरा आपको डेप्थ पढ़ाया जाएगा तो कहाँ से स्टोर होगा? तो ध्यान देना है एकदम, ये हम आपको एकदम ट्रिकी बेस्ट पढ़ा रहे हैं जिससे एग्जाम में खटाखट क्वेश्चन बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? खटाखट समझते हैं कि नहीं? धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यही है कि थोड़ा सा दिमाग भी लगा। अच्छा इसका अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना है तो ऑलरेडी हम वॉइस का 15-20 वीडियो डाले हुए हैं, हर एक नियम का माने वीडियो उस पे है, वहां पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं?
देखिए 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो देख लीजिए, उससे ज्यादा डाउट है हाँ कमेंट भी कीजिए, कमेंट अच्छा बुरा जो भी आपको लगे कमेंट भी कर दीजिए। चलिए देखिए, नहीं देखते हैं ऐसा थोड़ी ना। अच्छा चलिए लाइव के लिए भी व्यवस्था कर दिया जाएगा क्या है? अरे बताइए, पहले ये बताइए, आप लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यूट्यूब छोड़कर थोड़ी कोई जाएगा, हम यूट्यूब पे ही आ गए हैं तो अब कहाँ जाने वाले? मॉडल एक्चुअली वर्ब का पैसिव वॉइस है। सुनिए बाबू, रूल नंबर ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा कितना बोलो, ये रूल नंबर 13 हो जाएगा। 12 तो हो गया खत्म। अब देखिए रूल नंबर 13 क्या कह रहा है, रूल नंबर 13 कह रहा है मॉडल वर्ब्स का पैसिव। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, तो जैसे सेल विल अभी हम लोग पढ़े तो क्या लगा रहे थे इसमें बताइए, बी लगा रहे थे, बी प्लस क्या B3, सब में वही लगेगा। कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, आउट टू बी, ये सब में टू बी लगा देना है, टू बी नहीं लगाना है, मतलब बी प्लस B3 लगाना। लेकिन आउट के साथ टू लगता है ना, आउट के साथ टू लगेगा, जहां आउट आपको दिखेगा ना वहां टू दिख जाएगा, आउट का ऑप्शन होगा नीचे, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, कैन है तो क्या होगा कैन बी, यहाँ पे देखिए कैन बी है, विल है तो विल बी, बताइए कुड है तो कुड बी, अब B3 लगाते जाना है। किल्ड का किल का किल्ड, लिफ्ट का लिफ्ट, क्या दिया लिफ्ट का, लिफ्ट माने उठाना होता है, आप याद करें, लिफ्ट माने क्या होता है उठाना, उठना या उठाना। लिफ्ट आप लोग देखते हैं ना हॉस्पिटल या बड़ा बड़ा मॉल वगैरह जो होता है ना, उसमें लिफ्ट रहता है, नीचे से उठाता है ऊपर ले जाके पटक देता है, ऊपर से उठाता है नीचे लाके पटक देता है, लिफ्ट होता है। तब बताइए लिफ्ट का लिफ्ट का लिफ्टेड, बताओ बाबू है सॉल्व का, सॉल्व का सॉल्व हो जाएगा। मी का बताओ, डिफीट का डिफीटेड, मी का मी भी लग जाएगा, बताइए मस्ट का मस्ट भी, हेल्प का B3 हेल्प्ड, समझ रहे हैं। अच्छा देखिए, जब योर रहेगा तो यू नहीं लगेगा, योर रहेगा तो यू नहीं लगेगा, माई रहेगा तो आई नहीं लगेगा, मतलब जब इसी का खानदान का यहाँ रहेगा ना तो ये चीज हट जाएगा। जैसे माई का आई होता है, उसी तरह योर का क्या होगा यू, हीज का क्या होगा ही, हर का क्या होगा सी, देयर का क्या होगा दे, वो सब नहीं लगेगा। आ रहा है कुछ समझ में? बताइए वन का प्रयोग पैसिव में होगा नहीं, वन समवन समबडी नो वन नोबडी का प्रयोग पैसिव में नहीं होता। बताइए यहाँ पे वन दिया है नहीं दिया, बताइए यहाँ पे क्या है कह रहा है कि प्रोमिसेस क्या दिया है, प्रोमिसेस शुड बी, कीप का B3 केप्ट होता है, वीप का B3 वेप्ट होता है, स्लीप का B3 स्लेप्ट होता है, कीप केप्ट स्लेप्ट ये होता है। कुड है तो क्या लग जाएगा बताइए, कुड बी हो जाएगा, कुड बी होगा। अब बताइए किल का B3 किल्ड, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम, बाई सब में लगेगा। तो आप कुछ बताइए किसी भी मॉडल एक्जुअली वर्ब का बाबू है, किसी भी मॉडल एक्जुअली वर्ब का जब आप पैसिव वॉइस बनाइएगा तो मॉडल एक्जुअली वर्ब तो सेम रहेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या लगा देना है बी, अब बी के साथ क्या लगाना है B3। रूल नंबर कितना हो गया 13। अब आपको कितना रूल बचा और 2, जनरल में और 2 नियम बचा, बस आज जनरल खत्म कर देते हैं, कल हम लोग स्पेशल खत्म कर देंगे, ठीक है। कल स्पेशल भी क्या हो जाएगा खत्म, जैसे आज 15 पढ़ा दिए कल 15 पढ़ा देंगे, 15 15 30 2 क्लास में आपका टोटल वॉइस खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाएगा 2 बार हो ही जाएगा, जनरल रूल तो इसके पहले पढ़ाए ही हैं, स्पेशल अच्छे से पढ़ा देंगे और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर से समझा देंगे, ठीक है। आपकी संतुष्टि ही मेरा लक्ष्य है, समझ रहे हैं कि नहीं, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए 14 नंबर देख लीजिए, 14, ये सब पढ़ाया हुआ है दोबारा पढ़ा रहे हैं, क्यों रिवीजन करवा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। चलिए देखिए पैसिव वॉइस मॉडल एक्चुअली वर्ब प्लस हैव। अब इसमें एक चीज आपको देखना है ना, पहले जो हम लोग देखे ना रूल नंबर 13 तो उसके साथ मॉडल एक्चुअली वर्ब के साथ डायरेक्ट V1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे V1 नहीं आएगा, क्या आएगा B3 है। अब B3 के पहले क्या आएगा हैव, यहाँ पे देखिए सेल हैव है, यहाँ पे क्या है शुड है, माने सबके साथ हैव लगेगा, सबके साथ क्या लगा रहेगा हैव, और जहां हैव लगता है ना वहां B3 लगता है। तो एक्टिव में आपको देखिए एक तो मॉडल एक्चुअली वर्ब होगा और उसके बाद क्या होगा हैव होगा, और हैव के बाद क्या होगा B3, और जहां B3 होगा वहां आपको क्या लगाना है बीन। तो मॉडल एक्चुअली वर्ब जो होगा उसको लिख दीजिएगा, और हैव तो सब में लगेगा ही, और जहां B3 रहता है वहां क्या लगाना होता है बीन, और बीन के बाद क्या लगेगा B3। तो बस क्या हो जाएगा विल हैव बीन, क्या हो जाएगा शैल हैव बीन, बताइए क्या होगा
कुड हैव बीन, क्या होगा मस्ट हैव बीन, आउट टू हैव बीन। इसमें क्या होगा कुड नॉट, नो वन है ना, तो यहाँ पे देखिए कुड नॉट ये एडवर्ब है बीन लग गया, और यहाँ पे क्या हो गया मस्ट हैव बीन। अब V3 लगा दीजिए, V3 लगाना है ना, तो बताइए डिस्कस का डिस्कस्ड हो जाएगा। एक्टिव पैसिव दोनों में तो सेम ही लगेगा ना, क्योंकि V3 है, क्या है V3। रूल नंबर कितना हो गया 14 हो गया। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है? क्या करना है बताइए, एक तो मोडल एक्सुएलरी वर्ब जो है उसको लिख देना है। जैसे यहाँ सेल हैव है, तो आपको एक बात याद रख, केवल सेल विल चेंज होगा क्योंकि वो पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है। सेल विल में आपको याद रखना है कि आई और वी के साथ ही सेल लगता है ना। अब बाकी के साथ क्या लगता है, बाकी के साथ तो विल लगता है। तो ये नियम आपको हमेशा से याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ वी के साथ सेल लगा है, तो सेल विल ही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे शुड दिया है, आंख बंद करके यहाँ शुड लिख देना है, यहाँ कुड दिया है तो कुड। लेकिन याद रखिएगा जहां सेल और विल आएगा ना वहां देखना होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिया है द मैटर, या द मैटर कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन नाउन है, तो नाउन के साथ तो सेल नहीं लगता है, क्या लगता है विल लगता है। रूल नंबर कितना हो गया बोलिए, रूल नंबर 14। अब देखिए 15 में देखिए क्या कर रहे हैं, ये सब वही है। बताइए इसका पैसे बताइए, आई सेल हेल्प यू, यू नहीं, यू के साथ विल भी, सेल भी किसके साथ आई और वी के साथ, अब बाकी के साथ विल भी, तो क्या हो जाएगा यू विल बी हेल्प बाई मी। आइए बताइए यू विल टीच हर, हर है तो सी विल बी टॉट बाई यू, हो जाएगा। बस वही आपको देख लेना है। अब ये जनरल का लास्ट रूल है, जनरल का क्या है लास्ट रूल है। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें स्पेशल हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज जनरल में बनाइएगा 15 का पूरा पैसिव जा करके घर पे पूरा बनाइएगा, बुक है ना सबके पास ऑक्सफोर्ड का, उसके सब बनाइएगा। जहां जो डाउट है कल हम पहले डाउट पूछेंगे कहाँ कहाँ दिक्कत है, लेकिन आप लोगों को वर्क जाके घर पे करना है। ये नहीं कि गया कॉपी किताब फेंक गया सो गया और उठ के सुबह बैग लेके चला है ना, थोड़ा आपको मेहनत करना है। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम हमको नहीं देना है, एग्जाम हमको नहीं देना है। हम तो जाएंगे या जाके सो जाएंगे, लेकिन आपको जाके सोइएगा तो दिक्कत है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक बहुत ज्यादा आप मेहनत जब कर लेंगे और एक आपको जब लक्ष्य मिल जाएगा, जैसे अब हम लोग प्रोफेशन में आ गए, जॉब में आ गए, मेहनत कम करना है। आप स्टूडेंट लाइफ में मेहनत ज्यादा, जब आप भी जॉब में चल जाएंगे तो आपका मेहनत क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन अभी स्टूडेंट लाइफ में मेहनत करना है। चलिए देखिए कह रहा है कि अगर, अब अगला नियम क्या कह रहा है देखिए, ये बहुत आसान है, 15 बहुत आसान होता है। देखिए करे अगर वर्ब फ्रेज की बनावट इज एम आर वाज वेयर ये सब हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, इन्फिनिटिव आपको 1000 बार समझाए हैं। 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है, 2 + V1 को क्या कहा जाता है इन्फिनिटिव। तो जब भी आपको इज एम आर आए, वाज वेयर आए, हैज हैव आए, हैड टू, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे ना तो 2V + V3 लगा देंगे। 2V + क्या लगा देंगे V3। एक्टिव में क्या होगा, तो एक्टिव में होगा हेल्पिंग वर्ब + 2 + V1, ये एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। और जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो लिखना ही है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है टू बी, हेल्पिंग वर्ब के क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है टू बी, और टू बी के साथ क्या लगाना है V3। तो 2V + V3 क्या होगा पैसिव। टू जहां देखिएगा ना उस वर्ब का नाम क्या दीजिएगा इन्फिनिट। देखिए यहाँ पे सब में टू लगा रहेगा, टू डू टू डू टू डू, यहाँ पे क्या दिया है टू बाई, टू टीच, टू बिल्ड, बिल्ड पढ़ेंगे इसको, सब में टू लगा है। पैसिव जब बनाएंगे तो 2V + V3 लगा देते हैं, 2V + V3। यहाँ पे देखिए क्या दिया है टू बी डन, टू बी डन, टू बी डन, टू बी बट, टू बी टट, टू बी बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, डी हटा देंगे और टी लगा देंगे। सेंड, बेंड, स्पेंड, बिल्ड ये सब में डी हटाकर टी लगा देते हैं। वर्ब फॉर्म्स में आप लोगों को पढ़ाए थे कैसे, V1 से V2, V3, V4 ये सारा चीज हम आपको पढ़ाए थे, याद आ रहा है कुछ। सेंड का सेंट, बेंड का बेंट, स्पेंड का स्पेंट। क्या करना है पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहा है, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, तीनों में इट है तो तीनों में इट पहले लिख देना है। बताइए यहाँ पे एम है, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे हैड है, तो हैड तो सबके साथ सेम होता है, हैड तो सबके साथ सेम होता है। लेकिन बताइए ईट है तो एम लगेगा, ईट के साथ क्या लगेगा इज, ईट के साथ वाज, हैड है तो हैड लगेगा, हैड तो सबके साथ लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए इज है, माय फादर इज, एक कार के साथ भी क्या लगेगा इज लगेगा। अब बताइए यहाँ पे ऑस है, अब एक बात समझिए, ऑस लास्ट में रहेगा तो इसको फर्स्ट में लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में रहेगा तो उसको लास्ट में
अब ये नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर वी का प्रयोग कहाँ होता है। होता है भाई जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तब होगा। तब शुरू में लिख सकते हैं, लास्ट में बाई के साथ नहीं, वी के साथ बताइए क्या लगेगा, वे। अच्छा बताइए यहाँ पे देखिए द टीचर के साथ क्या लगा है, तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का प्रयोग एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे ना तो आपको पैसिव के अनुसार वर्ब लगाना है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना। तो वी के साथ क्या आवाज लगा देंगे, क्या लगेगा, वेयर होगा। आप बताइए टू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बी। टीच का भी थ्री टॉट हो जाएगा। उसी तरह बिल्ड का बिल्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ लिए रूल नंबर 1 से कहां तक, रूल नंबर 1 से रूल नंबर 15 तक। अब आप बताइए इस 15 नियम में कहीं जो डाउट है उसको फिर से समझा देंगे। बोलिए कोई डाउट है। आप लोग घर पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो पढ़ाए हैं उसका जा करके कम से कम एक नियम पे 5 सेंटेंस बनाएंगे। एक नियम पे, ये किसके लिए हम कह रहे हैं, आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में अगर बेस्ट नंबर लाना है तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और फाउंडेशन है आपका 10th इंटर, ये फाउंडेशन होता है, आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका रिजल्ट गड़बड़ाया, पूरा जिंदगी गड़बड़ा जाएगा, पूरा जिंदगी गड़बड़ा जाएगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं होने दीजिएगा कि कल के डेट में सर झुकाना पड़े कि क्या हुआ। आप अगर देखिए आप अच्छा करेंगे, आपके अच्छा के साथ मेरा भी अच्छा ही होगा, आपके साथ बुरा होगा मेरा भी बुरा हो जाएगा। इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप अच्छे नहीं कर पाए अफसोस होगा, क्योंकि हम अपने तरफ से कोई भी चीज सिलेबस से ज्यादा आपको बताते हैं, सिलेबस से ज्यादा। समझ रहे हैं ना, मतलब ये हम ध्यान नहीं देते हैं कि आप 12th क्लास के हैं तो 12th तक का ही बात आपको बता के खत्म कर दें। हमारा कोशिश ये रहता है कि जहां से कोई चीज शुरू हुआ है और जहां तक खत्म हुआ है वहां तक हम आपको बताते हैं। कभी आपको ये नहीं सोचते हैं कि नहीं आप 10th के हैं 12th के हैं तो आपको वहीं तक बताया। हमारा कोशिश रहता है कि कोई भी एक बार चैप्टर जो पढ़ लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो दोबारा वो चैप्टर पढ़ने की नौबत न आए। तो उस तरह से आप लोग पढ़ाई भी कीजिए। कोई डाउट रह गया हो तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से वीडियो अगर आप देख लेंगे, अच्छे से आप समझ जाएंगे तो डाउट नाम का कोई चीज नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम लोग को पढ़ाते हुए लगभग 12-15 साल हो गया यही काम करते हुए। आपके लिए पहला चीज है, हम लोगों के लिए 500 बार आदमी वॉइस पढ़ाया होगा। तो जैसे आप बचपन से रोटी बनाए हैं ना, तो आपको रोटी बनाना बहुत अच्छा से आता है। हमको दे दीजिएगा तो हमसे ठीक से नहीं बनेगा, क्योंकि हम बचपन से नहीं बनाए। तो जो काम आप शुरू से करते हैं उसमें आप परफेक्ट होते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसको कीजिए, कोई डाउट रह गया हो तो उसको हम लोग देख लेंगे। कल हम लोग रूल नंबर कहाँ से देखेंगे, ये स्पेशल हो जाएगा। ये कौन सा रूल हो जाएगा, स्पेशल रूल हो जाएगा। और ये कल हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। स्पेशल रूल, जनरल रूल चूंकि पहले से पढ़ाए थे इसलिए जल्दी जल्दी और भी आपको हम बता दिए, लेकिन स्पेशल रूल एकदम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और जहां भी डाउट रहेगा आप स्वतंत्र हैं, कभी किसी भी चैप्टर का अगर डाउट है तो उसको आप लोग पूछिए, आप बनाइए, हर चैप्टर से क्वेश्चन बनाइए, जो डाउट रहता है उससे आपको पूछ लीजिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लीजिए या बाद में पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। रूल नंबर 16 से कल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हम लोग कल देख लेंगे 16 से लेकर के 30 तक। कल भी आपका क्लास थोड़ा सा लेट तक चलेगा, ठीक है। तो किसी को इन्फॉर्म करना होगा सखी ओखी को तो आप इन्फॉर्म करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब समय भी नहीं है, संडे को हम क्लास नहीं दे पाएंगे, इसलिए अब इधर समय हमको मिलेगा ना तो आपका क्लास थोड़ा टाइम तक मतलब इधर चल जाएगा। समझ रहे हैं ना, 10:30-11 बजे तक जो भी है आप भी देख लेंगे। क्लास रहेगा तो चले जाइएगा आप लोग, क्लास नहीं रहेगा तो उसको हम लोग और देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत